अस्सलाम वालेकुम। आज भी जर्मनी का मौसम बहुत अच्छा था और मेरा दिल कर रहा था बिरयानी खाने को, तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। इस दफ़ा मैंने सिर्फ चिकन को नहीं, आलू को भी उसके साथ ही मैरिनेट कर दिया। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्वार्टरली सा दिन। इसको दिन तो नहीं कह सकते, हाँ व्लॉग ज़रूर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि दिन तो सुबह का स्टार्ट हो चुका है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये रात का टाइम हो गया और हमारा की आपको आवाज़ें आती होंगी, वो सो रही है लेकिन कुछ ना कुछ गुनगुना रही है सोते हुए भी। अच्छा, जब हम जर्मनी आए थे तो कभी बार बाहर जाते थे स्पीड प्लस, या फिर जब इसने किंडरगार्टन जाना स्टार्ट किया, इसको जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी जाहिर है नहीं आती थी, तो हम बहुत परेशान होते थे कि ये कैसे बात करेगी सबसे। और किंडरगार्टन भेजने का फैसला भी हमने इसीलिए किया था कि इसको लैंग्वेज आ जाए, जब तक इसने स्कूल जाना है इसको इतनी समझ आ जाए कि ये बात कर सके, अपनी बात समझा सके और दूसरे की समझ सके। लेकिन आजकल हालात कुछ यूं हैं कि ये हाँ में भी जर्मन ही बोल रही होती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से सीख रही है, बल्कि मुझे भी सिखा रही है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और किंडरगार्टन भेजने की सबसे बड़ी वजह भी लैंग्वेज ही थी, अदरवाइज मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में होती हूँ, घर के कामों के साथ बच्चों को मैनेज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पर बात मुझसे थोड़ी सी गलत हो गई है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पर तो बच्चों की टेक केयर करना इतना मुश्किल नहीं होता, आपकी हेल्प के लिए बहुत से लोग होते हैं। यहाँ पर आप अकेले होते हैं, अपने बच्चों को खुद देखना है, घर को देखना है और मल्टीपल काम होते हैं। घर से निकलते वक्त भी आपको हजार दफ़ा हजार चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ के लाइफस्टाइल में वहाँ के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर आपने अकेले ही सब कुछ देखना है, आपके पास बच्चे हैं, आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, आपने बच्चों को खुद देखना है, उनको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों का ख्याल आपने खुद रखना है और वो सारे काम भी आपने साथ ही निपटाने हैं। और पाकिस्तान में तो एक दो हेल्पर आपके साथ होता है, वो फिर हाला हो, पुप्पो हो या फिर कोई भी हो, चाहे 1-2 घंटे का काम है चाहे थोड़ा सा काम है। अच्छा, आपने यूरोप आना है ना या फिर आने वाले हैं, तो स्टिचिंग मस्ट सीखनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही आती हो, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इतना आसानी से ये काम होता भी नहीं है। कपड़े स्टिच करो या ना करो, घर में और ही छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। और अच्छा, मुझे बचपन से ही स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं चाहती थी कि मैं कपड़े डिज़ाइन करूं, मैं बहुत आगे जाऊं इस चीज़ में। लेकिन मैं पाकिस्तान में भी जर्मनी की तरह विलेज में ही रहती थी, और विलेज के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पर आपको कैसी कैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और उस वजह से फिर आपके घर वाले भी हर काम आपको अलो नहीं करते। जैसे कि वहाँ पर होता है कि किसी के पास कोई स्किल है या फिर कोई सीखना चाहता है, तो सबसे पहले वो देखते हैं अगर वो फाइनेंशली उसके घर वाले ठीक हैं, तो यही बातें करते हैं कि मतलब आपको क्या ज़रूरत है पैसों की, अब आप लड़की से ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। और फिर आपके अब्बू हैं या फिर भाई हैं, वो इन बातों को फिर अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो वो भी आपको कुछ करने नहीं देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो मुझे अपना ये शौक मारना पड़ा। लेकिन ये है कि घर के कोई छोटे मोटे काम जो है ना, वो मैं खुद कर लेती हूँ। अपने कपड़े में अभी तक खुद ही स्टिच करती हूँ। ये है मायरा का किंडरगार्टन। इसको पहले तो मैं सबसे पहले लेने आती थी, अब ये है कि ये 2-4 बच्चे अभी होते हैं वहाँ पर, तो तब मैं उस टाइम इसको लेने जाती हूँ। कभी कभार तो ये जिद करती है कि अभी मुझे और रहना है और खेलना है, और कभी कभार मेरे से झगड़ा करती है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गई हो। मम्मा पापा को खुश रखे और मुझे भी, हमें लंबी जिंदगी दे, हमें बुरे शैतानों से और बुरे कामों से रहो। क्योंकि एक दफा तो दिख जा, मुझे तुझे देखना है कि तू कैसा दिखता है, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलता कि तू कैसा दिखता है। बस दिख जा एक दफा। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अमायरा कह रही थी दुआ, लेकिन उसकी दुआ थोड़ी सी मिक्स होगी। उसने पूरी, वो अक्सर ऐसे करती है कि कोई भी बात कर रही है ना, अभी आधी बात को छोड़ के नेक्स्ट स्टार्ट कर देती है, तो समझ नहीं आता कि ये बात क्या है। वो बात कर रही थी कि हमें बुरे कामों से और शैतानों से बचा, वहीं से 2-4 वर्ड्स उसने स्किप किए और अगली दुआ शुरू कर दी कि मुझे कहीं पर तो दिख जा। ये वो बोल रही थी अल्लाह ताला को। वो अक्सर मुझे भी बोलती है कि अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं मामा, मुझे उनको देखना है। उसको, हम भी जब छोटे थे बचपन में, हम भी बहुत इस तरह की चीज़ें सोचते थे कि ये चीज़ क्यों है ऐसे, हम कैसे पैदा हुए, क्यों हमने मरना है, वो दुनिया कैसी होगी। ये चीज़ें तो अभी भी जब भी मैं सोती हूँ तो अजीब सा लगता है। हल्का फुल्का सा सैलेड रेडी किया और रायता बनाते वक्त तो ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से मिलती है रेडीमेड चटनी, और जब तक ये मेरे पास घर में हो ना, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होती। बस आपने योगर्ट निकालना है, चटनी निकालनी है, उसमें सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करें। अच्छा, रायता में लहसुन पेस्ट किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मुझे उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है जब आप रायते में थोड़ा सा लहसुन पेस्ट ऐड करते हैं।
आलू और चिकन को मैंने इतनी देर से दम पर रखे और इसके साथ मेरे 3-4 काम और भी ख़त्म हो गए। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इनको रखा ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकते रहें, कोई जल्दी नहीं थी मुझे। अच्छा, जब हम पाकिस्तान होते थे गर्मी के मौसम में स्पेशली, जब भी मौसम थोड़ा सा अच्छा होता था, थोड़ी सी ठंडी हवाएं चली हैं, बादल बने हैं, तो हम सबका ये दिल करता था कि चलो बिरयानी बनाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं। और मज़ा भी तभी आता था, ऐसे ही मौसम में आता था। ऐसी चीज़ें जब याद आती हैं ना तो दिल करता है कि पाकिस्तान जल्दी जल्दी से चले जाएं। पाकिस्तान छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपको मौका मिले, आपके पास फैसिलिटीज़ हों कि आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको रहना पड़े, तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर आएँ। क्योंकि यहाँ आकर इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है। हाँ, उसको पाकिस्तान आने से पहले भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ आने के बाद, कुछ अर्सा गुजारने के बाद, आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, आपको समझ में आता है, सही तरह से समझ आता है, लोगों की समझ आती है, लाइफ की समझ आती है। ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ यहाँ पर 1.5 साल हुए, अभी 2 साल मुझे कंप्लीट नहीं हुए, और मैंने इतने से वक्त में बहुत सारी चीज़ों को समझा है जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं पाकिस्तान रहती तो ये चीज़ें, ये रिश्ते मुझे समझ में नहीं आने थे। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लाइफ को सही तरह से समझना चाहते हैं, रिश्तों को सही तरह से समझना चाहते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा अपना मुल्क छोड़ें। आप कहीं पर भी रहते हैं ना, तो एक दफ़ा अपना मुल्क ज़रूर छोड़ें। लेकिन ख़वातीन को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अपना मुल्क छोड़ने से पहले ना आप अपनी मेड ज़रूर छोड़ें, 1-2 माह उसको छोड़ें, आप चेक करें कि आप सर्वाइव कर सकती हैं इसके बिना। क्योंकि जब यहाँ पर आना है ना तो आपने अपने सारे घर के काम खुद करने हैं, आपने सारा दिन बच्चों को खुद देखना है, चाहे आपकी हालत जैसी भी, आप बीमार हो या फिर तंदुरुस्त हो। बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो आपके घर के सामने से पिक एंड ड्रॉप भी नहीं होगा, यहाँ पर आपको स्टॉप तक छोड़ना पड़ेगा। और उससे पहले, जैसे कि अब हमारा किंडरगार्टन जाती है तो आपको किंडरगार्टन तक छोड़ने जाना पड़ेगा, वहाँ से लेने जाना पड़ेगा। और ये सारे काम अगर आपने ड्राइविंग भी नहीं सीखी मेरी तरह, अगर ड्राइविंग भी नहीं आती तो फिर और ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन इनके बावजूद मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं, फेस करते हैं, इस तरह की लाइफ को गुजारते हैं, तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ऐसे ही बस यहाँ पर सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, सारा दिन ऐसे ही गुजरता है आपके अपने कामों में, बिना ये देखे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है आप अपना फीडबैक कॉमेंट में देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे व्लॉग देखना पसंद हैं तो दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।